और वो कह रहे थे कि हम क्षत्रिय राजपूत समाज के बैनर तले धरना दे रहे हैं। अरे मैं तो कहता हूं शर्म आनी चाहिए। जिस बैनर के तले आप धरना देने आए थे वो बैनर का भी आपने अपमान कराए। फिर धीरे धीरे इनके मन में खोट आई। ये कुल मिला के 64 बीघा जमीन थी, 34 बीघा पे इन्होंने कब्जा कर लिया। सेटलमेंट के समय नाम से भी करवा दी। उनको वो समाज की केवल राजनीति करनी है और ये सारा झगड़ा उन लोगों के द्वारा लगाया गया। भगवती के चरणों में मेरा नमन। यहाँ पर विराजमान प्रातः स्मरणीय महंत गौमुख के महंत श्री सनकादिक जी महाराज के चरणों में मेरा नमन। हमारे योगी जी के चरणों में मेरा नमन। और यहाँ पर विराजमान श्री जैनेन्द्र सिंह जी गलतनी साहब, हमारे समाज के युवाओं के मार्गदर्शक, और जब भी हमें जरूरत पड़ती है हमारे समाज के एक भामाशाह के रूप में, चाहे जरूरत पड़ी हो या हमें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ी हो, ऐसे हमारे संरक्षक श्री भवर सिंह जी मंडली साहब का भी सिरोही की धरती पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। यहाँ पर विराजमान मातृशक्ति को भी मेरा नमन। और इस पूरे कार्यक्रम में जो मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चले, ना रात देखा ना दिन देखा, ऐसे मेरे भाई नारायण सिंह जी बागसीण, मांगू सिंह जी बावली और हमारे सबके सीनियर श्री दिलीप सिंह जी मांडाणी साहब, यहाँ पर विराजमान सभी ठाकुर साहब, 36 कौम से पधारे हुए सभी हमारे साथ में रहने वाले हमारे समाज बंधु, आप सबको मुझसे पहले कई वक्ताओं ने सारी स्थिति बता दी, लेकिन कुछ चीजें जो छूट गई पीछे कि ये विवाद क्यों हुआ और आज हम लोगों को यहाँ पे इकट्ठा क्यों होना पड़ा। ये जमीन 1903 ईस्वी में ठाकुर साहब देवी सिंह जी ने मंदिर के नाम से करी थी, जिसके प्रमाण हमारे पास में है। मतलब 1846 में, तब से ये हासिल पे उसका उपयोग कर रहे थे और उससे गांव के मंदिर की व्यवस्था चल रही थी। फिर धीरे धीरे इनके मन में खोट आई। ये कुल मिला के 64 बीघा जमीन थी, 34 बीघा पे इन्होंने कब्जा कर लिया। सेटलमेंट के समय नाम से भी करवा दी, उस पे बोर भी हो गए। इनका आजीविका चल रही है। पूरे गांव वालों ने कभी इस चीज का विरोध नहीं किया। उन्होंने ये बात कभी नहीं बताई कि हमने 34 बीघा खा ली है। फिर अब इनकी नजर थी उस 30 बीघा पे। जब गांव वालों ने ये कहा कि ये जो हासिल दे रहे हो, इस हासिल से काम नहीं चल रहा है, आप ये हासिल बढ़ा दो, तो उन्होंने ये कहा कि हमारे तो वाद चल रहा है कोर्ट में। तब जाके गांव वालों को पता चला कि हमें इनको खाली करवानी पड़ेगी। ट्रस्ट बना, देवस्थान विभाग ने इनको बेदखली का आदेश दिया। प्रशासन की कमजोरी थी, फेलियर प्रशासन था, जिसकी वजह से ये सारी घटना हुई। ये स्टे लेके आए, गांव वालों को पता नहीं था, ना इनको प्रशासन ने सूचित करा, ना किसी तरीका का इनके पास में कोई डॉक्यूमेंट्स था कि भाई ये स्टे लेके आए। इस आधार पे इन्होंने ये करते करते जब गांव वाले इनको समझाने के लिए गए तो इन्होंने क्या करा, उन पे हमला कर दिया। जब हमला होगा, 36 कौम के लोगों पे हमला होगा, तो अगले के भी लगेगी तो सही। उसमें पुलिस प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए 4 राजपूतों को और 1 भील समाज के व्यक्ति को अंदर डाला। 5 लोग जैसे हुए तब चिबा गांव के सारे लोग आए। तब उन्होंने कहा कि हमारे साथ में ये घटना घटित हुई है, प्रशासन हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। तब हमने थाने का घेराव करा, एट्रोसिटी में मुकदमा दर्ज करवाया। जो मुकदमा अलग से दर्ज होना था वो उसी मुकदमे में उसकी धाराएं जोड़ के दर्ज किया। तो इस तरीके से करते इनका गलत था। फिर ये यहाँ इकट्ठा होते हैं, ये यहाँ इकट्ठा होके आते हैं। एक कोई रामासिया का टटपुंजिया वकील है, जिसको मैं टटपुंजिया कहूंगा। टटपुंजिया इसलिए कहूंगा उसको कि वो यहाँ पे आके और राजपूतों के, चिबा गांव के राजपूतों के डीएनए टेस्ट की मांग कर रहा था। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो वहां पे उनको शह देके और राजपूतों के खिलाफ अनाप शनाप गालियां बकवा रहे थे। और वो कह रहे थे कि हम क्षत्रिय राजपूत समाज के बैनर तले धरना दे रहे हैं। अरे मैं तो कहता हूं शर्म आनी चाहिए। जिस बैनर के तले आप धरना देने आए थे वो बैनर का भी आपने अपमान कराए। आज हम यहाँ पे इतने हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए, हमारे से पहले इतने वक्ताओं ने भाषण दिए, क्या किसी ने किसी के बारे में एक शब्द भी गलत बोला? और सबसे बड़ी बात, वो जब यहाँ आए तब उनकी डिमांड क्या थी? हमारे साथ न्याय करो। अरे भाई तुम्हारे साथ न्याय कैसे होगा? न्याय तो हम मांग रहे हैं। जमीनें तुमने खाई, लोगों के ऊपर हमला तुमने करा, फिर प्रशासन को गुमराह कर रहे हो, जनता को गुमराह कर रहे हो और न्याय की मांग कर रहे हो। और यहाँ आने के बाद में उनकी मांग क्या थी? एडिशनल एसपी किशोर सिंह जी को हटाया जाए, एक कांस्टेबल है नरपत सिंह, उसको हटाया जाए। तो इनके आंदोलन के बाद में फोन आए कि साहब राजपूत आए थे और राजपूतों को हटाने की बात करके गए, कि ये क्या था समझ में नहीं आया। मैंने कहा ये तुम्हारे अभी समझ में नहीं आएगा, वो तो प्रशासन को भी समझ में नहीं आया। लेकिन जब इस चीज का ऑब्जेक्शन हम लोगों ने करा तब पता चला कि वो ऑब्जेक्शन क्यों कर रहे थे। आज हम आज कह देंगे कि उनको नहीं हटाया जाए, तो बात नहीं होती, बात होती है विषय पे। विषय कुछ था ही नहीं। आज हम सब इकट्ठा हुए, उनके इकट्ठा होने के बाद में ये अलग जगी कि हमें भी इस चीज का विरोध करना चाहिए। तो फिर गीता के अंदर कृष्ण भगवान ने कहा था महाभारत में
कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं किसी न किसी रूप में अवतरित होकर धर्म के लिए काम करूंगा। तो वो सावलिया सेठ सावलिया जी कृष्ण भगवान उनके मंदिर की जमीन का मामला था, इसलिए वो आपके सबके हृदय में आके विराजे और वो अलग यहाँ तक जगी। वो सारा कुदरत करवाती है। इन्होंने कहा हमारी ये डिमांड है, हम इसलिए आए। अरे भाई थोड़ी शर्म करो, जो मंदिर की जमीन है वो मंदिर को ही मिलेगी, तुम्हारे चिल्लाने से चीखने से कुछ भी होने वाला नहीं है। तुम व्हाट्सएप पे लिखते हो, तुम फेसबुक पे लिखते हो, तुम इंस्टा पे लिखते हो, तुम सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग राजपूत समाज के खिलाफ कर रहे हो, और जो भी अदर कास्ट का अपना भाई वहां पे सपोर्ट के लिए आता है उसको भी अंडरग्राउंड धमकियां मिलती है। इस तरीके से कैसे चलने वाला है? हमने कभी विरोध की बात नहीं करी, हमने कभी उस समाज के बारे में एक शब्द भी नहीं निकाला, फिर आप क्या चाहते हो? इस तरीके का 2-4 नेता है, उनको वो समाज की केवल राजनीति करनी है, और ये सारा झगड़ा उन लोगों के द्वारा लगाया गया। ये उस समाज को भी समझना चाहिए। और गलत व्यक्ति का साथ देके कब तक आप उसको बचाओगे? सत्यता हमेशा सामने आती है और सत्यता सामने आके रहेगी। मेरे बाद काफी कुछ वक्ता है, उन्होंने काफी पहले बता भी दिया। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले 2 शब्द कहना चाहूंगा कि अधर्म को मुख बनकर जो मात्र निहारा करते हैं, अधर्म को मुख बनकर जो मात्र निहारा करते हैं, कर्ण हो, द्रोण हो या भीष्म हो, सारे मारे जाते। इसलिए जो भी अधर्म के साथ में रहेगा उसका अंत सुनिश्चित है। भारत माता की जय, छात्र धर्म की जय।